अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो नेक्स्ट हमारा आईआर का टॉपिक होगा वो होगा पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी ऑफ आईआर। हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये हमारी जो ऑलमोस्ट ये जो सिंपल थ्योरीज हैं इनमें ये हमारी आखिरी थ्योरी है होपफुली। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं जी। पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी इज़ द फोर्थ ग्रेट डिबेट ऑफ आईआर एट सोसाइटी लेवल। ये जो ऑलरेडी मैं आपको बताता रहता हूँ, ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट, बस ये इस थ्योरी के बाद हम इंशाल्लाह ये जो फोर ग्रेट डिबेट्स हैं ऑफ आईआर की ये पढ़ेंगे। होपफुली इससे आपको वो प्रॉपर पूरा एक एनालिसिस समझ में आ जाएगा। अगर आपने पिछले सारे लेक्चर्स लिए हैं जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ी हैं, हम रियलिज्म से स्टार्ट हुए थे, फिर न्यू रियलिज्म, फिर हमने लिबरलिज्म देखा था, फिर हमने न्यू लिबरलिज्म देखा, फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टिविज्म का देखा, उसके बाद फिर हमने फेमिनिज्म देखी, क्रिटिकल थ्योरी देखी, ये पोस्ट मॉडर्निज्म देख रहे हैं। होपफुली इसके बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की थ्योरीज हैं जिनमें मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी, ये सारी जो थ्योरीज हैं इंशाल्लाह ताला हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। आपको ये मैंने कोशिश ये की है कि इसको बहुत अच्छे और आसान अंदाज में प्रॉपर नोट्स के साथ ये मैंने आपको मेंशन कर दिया है। होपफुली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने इनको याद करके फर्दर इनकलकेट भी करना है। आपने जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपने इनको पुट भी करना है ताकि ये आपको हेल्पफुल भी साबित हो सके। अब जो रियलिज्म थी वो बेसिकली बात करती थी पावर की। उन्होंने कहा है जी दुनिया के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर को मैक्सिमाइज करें, ठीक है, तभी आप सुकून से रह सकते हैं। जबकि जो लिबरल्स थे उन्होंने कहा जी नहीं, आप कोऑपरेट करें, कोऑपरेशन से आप सुकून से रह सकते हैं। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे उन्होंने कहा जी नहीं, ना पावर ना कोऑपरेशन, देयर इज एन आइडिया। आइडिया को आप जिस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने माइंड में उसी तरह आपका जो निज़ाम है वो चलता रहेगा। क्रिटिकल थ्योरी जो थी वो बेसिकली वो एक क्रिटिक थी ऑन ऑल थ्योरीज, ठीक है। उसके बाद जो फेमिनिज्म थी उन्होंने औरतों के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने कहा जी अगर आप औरतों को सामने लाएं, आप औरतों को पॉलिटिक्स में लाएं तो होपफुली दुनिया के ऊपर पीस को प्रिवेल किया जा सकता है। जबकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी है इसके अंदर इन्होंने कहा जी कि लिटरेचर है, लिटरेचर जो होता है ना ओवरऑल वो आपका मेक एंड ब्रेक वाला काम करता है। मतलब कि आपकी दुनिया के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है, जितने भी अनार्की है, अगर अनार्की है तो आपने लिटरेचर ही इस तरह का बनाया हुआ है जो कि अनार्की को प्रिवेल कर रहा है। आप उस लिटरेचर को चेंज करें, देन सिचुएशन विल बी चेंज्ड, ठीक है। वही वो जिस तरह कंस्ट्रक्टिविज्म वाले कहते हैं कि आप आइडिया को चेंज करें, सिचुएशन विल बी चेंज। इसी तरह पोस्ट मॉडर्निज्म जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे वो भी ये कहते हैं कि आप वो जो एक लिटरेचर आप पहले पढ़ा रहे हैं ना, आप उसको चेंज कर दें, आपका मसला हल हो जाएगा। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप आपका इंडिया के साथ मसला है और आप अपने लिटरेचर के अंदर ये लिख रहे हैं कि इंडिया इज़ आवर एनिमी, इंडिया इज़ आवर एनिमी, और आपकी जो आने वाली जनरेशन होंगी वो ज़ाहिर बात है उसके खिलाफ ही वो सारा कुछ करेंगी। अगर आप इस लिटरेचर को चेंज कर दें तो आप उसके साथ एक जो दोस्ताना ताल्लुक क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन लिव इन पीसफुल वर्ल्ड। सो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं उनके मुताबिक जो दुनिया के अंदर अनार्की है इट इज़ क्रिएटेड बाय आवर लिटरेचर, सो चेंज द लिटरेचर विद पीसफुल लिटरेचर, देन द सिचुएशन विल आल्सो बी चेंज। इनकी जो मेजर अजम्पशंस हैं उनको हम देखते हैं जी। इन्होंने कहा है जी कि ट्रुथ इज रिलेटिवली रिलेटिव कंपैरेटिवली टू अदर नैरेटिव्स, ठीक है। वो कहते हैं जी कि जो ट्रुथ है वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ कभी भी नहीं बताया जाता, और ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर तो वैसे भी कभी नहीं बताया जाता। आप फॉर एग्जांपल देख लें वॉर्स के अंदर आपको कभी भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा कि कितनी जंग कब लड़ी गई, कितने मसाइल थे, कितनों की डेथ हुई। अब वहां पर कोई वहां पर खड़ा होकर देख नहीं रहा होता कि इतने लोगों की डेथ हुई है। इसी तरह जो भी पॉलिटिक्स है वो एक सब्जेक्टिव नेचर है, मतलब कि वो इस तरह का सब्जेक्ट है उसके अंदर जो आप है कंप्लीट ट्रुथ जो होता है ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो तो इट इज़ इनएविटेबल। सो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि ट्रुथ इज रिलेटिव और कंपैरेटिवली टू अदर नैरेटिव्स। नॉलेज एंड लिटरेचर शेप नैरेटिव्स, ठीक है। आपका जो लिटरेचर है वही आपके जो माइंड्स के अंदर जो आपके आइडियाज हैं, आपका जो नैरेटिव है उसको बिल्ड कर रहा होता है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी इन आईआर, और दैट थिंग विच इज एक्सपीरियंस बिकम्स अ नोशन। कहते हैं कि आप ना कभी भी ये नहीं बता सकते कि एक
मतलब कि एक एक आप जब किसी चीज़ से एक्सपीरियंस करते हो फिर ही आप उसका एक एनालिसिस करके बता सकते हो कि इन द फ्यूचर such sort of events can be happen। मतलब कि हमारा जो माइंड है या हमारा ओवरऑल जो एनालिसिस है वो इट इज़ बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट जी, एजेंडा सेटिंग मीडिया इज यूज एज ए टूल। वो कहते हैं जी कि जब आप एक नैरेटिव को बिल्ड करते हो तो उसके अंदर मीडिया को यूज़ किया जाता है एज ए टूल। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं बात करूं तो नॉलेज एंड लिटरेचर शेप्स नैरेटिव्स, और ओवरऑल इसका जो मीडिया की यूटिलाइजेशन है, आपको मैं दो एग्जांपल देता हूं। पहली एग्जांपल, कोल्ड वॉर के दौरान यूएस ने एक प्रोपेगेंडा यूज़ किया था, प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स खेली थी अगेंस्ट कम्युनिज्म और कोल्ड वार में, जो कि उसने एक कहा था कि रशिया या सोवियत यूनियन इज एन एवल एम्पायर, और उसको उसने मीडिया को यूटिलाइज किया टू स्प्रेड दैट नोशन, दैट नैरेटिव अक्रॉस द वर्ल्ड। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल जो मुजाहिदीन के साथ अगेन जो खेली गई, और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड यूएस, दे प्लेड देयर की रोल इन जनरेटिंग मुजाहिदीन। सो उनको भी बेसिकली किस बेस पे लगाया गया? नैरेटिव बेस पे। मतलब कि उनको कहा गया कि ये आप जो जंग लड़ रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं आप, और वो एक एविल एम्पायर है, यू आर गोइंग टू शहीद एंड सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये भी है। और थर्ड अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वार ऑन टेरर। जैसे ही 9/11 का इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो यूएस की जितनी भी ओवरऑल अगर आप देखें तो उसने एक नैरेटिव बिल्ड की है अक्रॉस द ग्लोब कि टेररिज्म इज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड। हालांकि अभी तक टेररिज्म की कोई डेफिनेशन भी उन्होंने नहीं वो जनरेट कर सके। सो नेक्स्ट अगर देखें तो इट इज़ यूज टू बिल्ड अ नैरेटिव बाय ओवर जनरलाइजेशन। ठीक है, ये ओवर जनरलाइज भी बहुत करते हैं। फॉर एग्जांपल नैरेटिव जो बिल्ड किया जाता है, अभी जो रशिया की यूक्रेन के अंदर इन्वेजन हुई है उसके बैकएंड पे जो इस टाइम यूएस सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है जी कि रशिया वाज लुकिंग फॉर इट्स एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा एंड लुकिंग टू अगेन गो फॉर यूएसएसआर, जो कि उसकी प्रीवियसली मतलब कि जो उसका प्रीवियस इरा था। लेकिन जो पुतिन साहब हैं उन्होंने पिछले दिनों जब उन्होंने चार जो एरियाज हैं उनको नेक्स्ट किया तो उस टाइम उन्होंने ये कहा भी था कि वी आर नॉट गोइंग टू बैक इन 1970s 80s एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉर सोवियत यूनियन और सोवियत एम्पायर। ठीक है, हम सिर्फ जस्ट अपने जो एक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन the US and the West has been using some sort of media and generating a narrative of Russian evil empire, और पुतिन के बारे में वो मुख्तलिफ किस्म के एक narratives बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं to make the world against Putin। Similarly, the same thing has been happening in Taiwan, जिसके अंदर वो चाइना के अंदर और शी को बहुत ज़्यादा, जो शी जिनपिंग चाइनीज सदर हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली मेरे ये सारी एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है इट इज़ द थ्योरी ऑफ लिटरेचर, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि आप दुनिया के अंदर जो बिहेवियर है ना ओवरऑल सिस्टम का, दैट इज़ बेस्ड ऑन द लिटरेचर, और अगर आप लिटरेचर को चेंज कर दें देन द वर्ल्ड विल बी चेंज। सो ये क्रिटिक भी करती है ऑन रियलिज्म। ये किस तरह जी कि स्टेट इज नॉट अ यूनिटरी एक्टर इन आर, इफ सो वाई रशिया डिवाइडेड। अगर फॉर एग्जांपल जो रियलिज्म है, रियलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि स्टेट इज द ओनली प्रिंसिपल एक्टर। तो अभी इसमें जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर स्टेट इज द ओनली प्रिंसिपल एक्टर देन वाई रशिया वाज डिवाइडेड, या सोवियत यूनियन जो था 1991 के अंदर वो डिवाइड क्या हुआ, क्यों हुआ था? Well, basically, there were 15 literatures, multiple literatures in that Soviet Union that were existed. So, वो जो literature थे that became a reason of disintegration of USSR and Soviet Union. Media has constructed the idea of realism and idealism. It can be deconstructed. So, capitalism is the world's best economic system. It has been portrayed by the utilization of literature. ठीक है, demise of USSR, end of Cold War pushed the literature consisted a new thinking of Gorbachev.
the concept was constructed via literature and media that capitalism is better. ठीक है, in 1980s the mujahideen, ये सारी examples मैं आपको already दे चुका हूँ. So this is our postmodernism theory. With these hopefully हमारी जो theories हैं वो आज complete हो गई हैं. बाकी जो international political economy की theories हैं वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी अगली videos के अंदर करते रहेंगे. लेकिन अब जो हमारा next जो हमारे lectures होंगे वो स्टार्ट होंगे, हमारा जो अगला हेडर है उसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ 21st सेंचुरी जो सिक्योरिटी है वो देखेंगे, फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, सोवरेनिटी को देखेंगे, एंड जिस तरह सिलेबस को इंशाल्लाह मैं फॉलो करता रहूँगा. विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. अल्लाह हाफिज.